बात करते हैं बजट की और बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें की। देखिए 7 ट्रेडिंग सेशंस, अगर आप वीकेंड्स को हटा देंगे तो सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं और उसके बाद 1 फरवरी को बजट का ऐलान होने वाला है। उससे ठीक पहले बजट की शुरुआती बैठकों का दौर जब से शुरू हुआ 6 दिसंबर से ही लगातार ET Now स्वदेश बजट से जुड़ी जितनी भी एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी ही एक जानकारी लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, देखिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर रेलवे और हाईवे पर बड़ा फोकस हो सकता है। खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। बजट से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। आगामी यूनियन बजट में सरकार का रेलवे सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो बजटीय आवंटन 2025-26 के लिए उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी होता हम देख सकते हैं, यानी कि करीब करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रेलवे के लिए अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट स्पीच दे रही होंगी तो संभवतः वो USBRL प्रोजेक्ट या फिर यूं कहें कि जम्मू से श्रीनगर तक के रेल कनेक्टिविटी का जिक्र कर सकते हैं, जो कि अपने आप में रेलवे के लिए, पूरे भारत के लिए काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको हासिल कर लिया गया है। और अब कश्मीर से कन्याकुमारी रेल नेटवर्क पर इसको स्थापित कर लिया गया है। इसके अलावा रेलवे का हाई स्पीड मोबिलिटी पर विशेष फोकस है। लगातार वंदे भारत ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है और इस साल जो टोटल वंदे भारत ट्रेन है उसको दोगुना करने का लक्ष्य है। उसमें भी स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन चलाने का रेलवे का फोकस बना हुआ है, जिसके जरिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को कम टाइम में और सुविधाजनक तरीके से उसको ट्रेवल किया जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रेलवे काम करेगी। इसके साथ ही साथ सेफ्टी पर भी रेलवे का फोकस है। कवच सिस्टम, एंटी कोलिजन डिवाइस सेफ्टी मैकेनिज्म के मैसिव रोल आउट पर रेलवे खर्च करेगी। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन इस वित्त वर्ष के लिए सेफ्टी के लिए किया जा सकता है। और इसका एक मतलब यह है कि जो रेलवे का लक्ष्य है कि 4500 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच में उसको शामिल करना इस साल, और तकरीबन 10,000 लोकोमोटिव को कवच इंस्टॉल करना अगले 2 सालों के भीतर, ये भी रेलवे एक टारगेट लेकर के चल रही है। इसके साथ रेलवे का एक लक्ष्य है कि जो फ्रेट है, यानी कि माल ढुलाई के जरिए जो आमदनी है, इसका भी जो टारगेट है इसको और ऊंचा किया जा सके, ताकि जो टोटल रेलवे के फाइनेंशियल्स है इसको और इंप्रूव किया जा सके। ऑपरेटिंग रेशियो को भी रेलवे 96% के आसपास रखने का लक्ष्य लेकर के आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये की एरियाज हैं जहां पर रेलवे पैसा खर्च करेगी और ओवरऑल टारगेट ये है कि इसके जरिए वो आने वाले समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी देश में वो कम कर सके। एब्सोल्युटली समीर, शुक्रिया ये बजट एक्सक्लूसिव हमें बताने के लिए। तो रेलवे इंफ्रा रोड पर लगातार फोकस है। बजट से जुड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर जो अपडेट थी एक्सक्लूसिव, वो हमने पिछले दिनों आपको बताई। डिफेंस क्षेत्र पर बातचीत हमने की और इस वक्त इंफ्रा स्पेस के डेवलपमेंट को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बजट में हो सकते हैं।